हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको क्या पढ़ाया है, कंडीशनल सेंटेंस, है ना। टेंस का पार्ट कंप्लीट किया और उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे थे। तो 2 वीडियो हमने अभी तक अपलोड किए हैं कंडीशनल सेंटेंस के विषय में, ठीक है। और पहले कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हमने आपको क्या बात बताई थी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी। हमने आपको बताया था कि एक कंडीशन दी जाएगी, उसके बाद आपको यहां रिजल्ट बताया जाएगा। ज्यादा आउट हो गया, थोड़ा सा अंदर ले आते हैं। यहां आपको कंडीशन दी जाएगी इफ के साथ, और यहां उसका रिजल्ट दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा रिजल्ट? यहां उसका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या हो सकती हैं? ये रिजल्ट यहां भी हो सकता है और ये कंडीशन यहां भी हो सकती है। फर्स्ट वीडियो की बात थी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। सेकंड हमने बात की थी, सेकंड वीडियो में 3 पॉइंट आपको बताए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2, तो आपको अच्छे तरह से याद होगा कि हम तीन किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। आओ देखते हैं कौन कौन से पॉइंट थे। कि इसके साथ कंडीशन आपकी बताई जाएगी किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो रिजल्ट किसमें होगा? बोलो। बोलोगे कहां से? पढ़ाई नहीं है ना। पढ़ोगे तभी तो बोलोगे। जब आपकी कंडीशन रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। और आपको 4 एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक। दूसरा आपका पार्ट था कि इसके साथ कंडीशन बताई जाए पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो क्या होगा? सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, ये आपका रिजल्ट होगा, ये आपकी कंडीशन होगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि जब आपकी कंडीशन इफ के साथ किसमें बताई जाएगी? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बताई जाएगी, परफेक्ट टेंस में बताई जाएगी। तो क्या होगा? सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब थर्ड आ जाएगी, और क्या होगा? ये रिजल्ट होगा, और ये आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। सभी के आपको एग्जांपल्स दिए थे, अच्छे तरह से समझाया था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों तरह से, ठीक। तो ये तो बात थी हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस की, जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पर बात की है, ठीक। आइए आज शुरू करते हैं, और कुछ नया देखने के लिए आज आपको मिलेगा जरूर कंडीशनल सेंटेंस की आज की हमारी वीडियो में। आओ देखते हैं। देखिए, पहला ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। मान लीजिए आप सेंटेंस एग्जाम हॉल में हैं, आप सेंटेंस करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपको सेंटेंस दिया जाता है ना। तो इसी तरह से आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके एक सेंटेंस दिया जाता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी, ठीक। और आपको पूछा जाता है आपसे कि कौन से पार्ट में एरर है, सही है। अब ये तो आपको पता है, सबको पता है, जो बच्चा कंपटीशन पढ़ रहा है उनको सबको पता है कि जी 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा, ए बी सी डी होंगे। आपने क्या नई बात बताई? तो बेटा नई बात अब बताएंगे। एरर दे दिया आपको, कहां दे दिया? ए पार्ट में एरर दे दिया आपको, ठीक है। बी पार्ट सही है, और सी पार्ट में फिर से एरर दे दिया आपको, ठीक। और ये है आपका नो इम्प्रूवमेंट या नो एरर, है ना। आपको 2 एरर दी जाए अगर, ए पार्ट में और एक सी पार्ट में, तो बताओ बेटा कौन से पार्ट की एरर ठीक करोगे? यहां एरर ठीक करेंगे ए सेक्शन में,
या यहां एरर ठीक करेंगे सी सेक्शन में? बताओ, फंस गए ना। यही तो पॉइंट की बात है। यही तो सीखना है कि कुछ होनहार जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ एरर देखी कि भाई यहाँ ये चीज लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट ठीक कर देते हैं, या जो यहाँ हमारा लिखा है इसको ठीक कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ग्रामर ये कहती है कि जो आपकी एरर होगी बेटा वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलेगी। कहां चलेगी? लेफ्ट से राइट की ओर चलेगी। आपका यहां जो एरर है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं ना। दो एरर आपको दी गई है, आप इसके अनुसार इसे ठीक कर सकते हैं, इसके अनुसार इसे ठीक कर सकते हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप ये ठीक कर सकते हैं या इसके अकॉर्डिंग आप ये ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप फंस जाएं तो वहां आपको क्या करना है, आपको रूल फॉलो करना है ये कि एरर हमेशा लेफ्ट से राइट पार्ट में ठीक होती है। इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहां हम आएंगे और इस पार्ट को हम ठीक करेंगे। ठीक है, ये नियम है ग्रामर का कि लेफ्ट से राइट पार्ट में हमेशा आप क्या करेंगे, एरर को ठीक करेंगे। क्लियर है ये बात? समझ आ गई? आओ अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और कोशिश करेंगे कहां तक आप पकड़ेंगे, है ना, कितनी चीजों को आप देख पाएंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना। आओ आइए देखते हैं, तीन सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं और तीनों सेंटेंस में देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी या डी में। ठीक, पढ़िए सेंटेंस ध्यान से। इफ शी सा मी सी विल स्टॉप मी। ठीक, देखो इफ के साथ कौन सा टेंस दिया गया है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आपका बनता है। ठीक है, इफ के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट आपका सेंटेंस होता है। और मैंने अभी आपको रिवाइज कराया है कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपकी कंडीशन दी गई है तो आपका जो रिजल्ट वाला पार्ट होगा वो किस में होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है ना। तो कहां सेंटेंस में एरर हुई, सी पार्ट में एरर है ना, और इसको ठीक करेंगे, विल को वुड को रिप्लेस कर देंगे, है ना। हम क्या कर देंगे, विल को हम वुड में रिप्लेस कर देंगे। इफ शी शा मी सी वुड स्टॉप मी। ठीक हो गया सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ राहुल हैड सेव्ड। बेटा हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो किसकी बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है ना। हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट की बात होगी, और परफेक्ट की बात होगी तो क्या आएगा, वुड, और ज्यादा स्पेस चाहिए, वुड हैव बोट आएगा, है ना। बताया था ना अभी कि पास्ट परफेक्ट में अगर सेंटेंस होगा तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इफ राहुल हैड सेव्ड मनी ही वुड हैव बॉट अ हाउस। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ शी केम लेट अगेन, है ना। इफ शी केम सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकंड दी गई है, तो बेटा वर्ब सेकंड है तो क्लियर है आपकी कंडीशन किस में होगी, है ना, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में। तो इस विल को क्या कर देंगे हम, वुड कर देंगे, है ना। आई वुड टीच हर अ लेसन। ठीक, अब देखो ध्यान से एक बात, आपको जो समझाने के लिए बात बताई गई है सबसे पहले, है ना,
फिर से तीनों एग्जाम्पल मैंने सोल्व कर दिए, समझ आया आपको। अब आइए पहले पॉइंट पर फिर दोबारा से, आपकी एरर दोनों पार्ट में दी गई है, समझ रहे हैं। देखो हर सेंटेंस को यहाँ पर देखो, अब देखिए इफ शी शा मी सी विल स्टॉप मी। भाई हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्या कर सकते हैं, हम ये भी तो कर सकते थे यहाँ पर कि जी यहाँ क्या दिया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका रिजल्ट दिया जा रहा है तो हम कंडीशन को किसमें कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बना सकते हैं अपनी कंडीशन को, है ना। भाई हम चाहें तो यहाँ सा सी के बाद सी लिख सकते हैं ना, SEES देखना है ना, मतलब सा की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ भी एरर है और यहाँ भी एरर है, समझ रहे हैं ना बात। भाई हम इसके अकॉर्डिंग इसको भी तो ठीक कर सकते थे, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ क्या दिया हुआ था, मैं वुड बाय। अब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म कब यूज होती है, जब आपका सेंटेंस यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो हम ये हैड हटा देते यहाँ से तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता। भाई ये आप सोचेंगे ना, मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स हैं, तो आपके माइंड ये भी तो घूम सकता है ना कि जी यहाँ वुड बाय दिया गया है, ये वुड बाय है, तो जब वुड और बाय मतलब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में कंडीशन थी तो हम क्या करते थे कि सेंटेंस हमारा रिजल्ट आपका वुड और फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब की, तो हमारी जो कंडीशन थी वो पास्ट इंडेफिनिट में थी, तो हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, हैड हटा देंगे, हैड हटा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो गया, है ना। लेकिन ये हमें नहीं करना है ना। बहुत ध्यान से चीजों को समझो, ये नहीं करना है। हमेशा एरर कैसे फाइंड करनी है, हमेशा एरर को करेक्शन कैसे करना है, लेफ्ट से राइट की साइड देना है ना। यहाँ के पार्ट को जैसे भी जो भी लिखा हुआ है वो सही है, और राइट साइड के पार्ट में जहां एरर है इसके अकॉर्डिंग जो राइट में एरर है उसी को हम जाकर करेक्शन करेंगे, उसी को जाकर हम ठीक करेंगे। सही है, समझ में आई ये बात, है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं और अच्छे से समझ में आएंगी बातें। आइए देखते हैं अगले कुछ एग्जांपल्स अपने। माइक तो लगा लो मैं पहले, आवाज नहीं आई है वरना आपको। आओ देखते हैं। देखो ध्यान से पहले एग्जांपल को पढ़िए, है ना। कोई भी सेंटेंस आप सोल्व कर रहे हैं तो पहले ध्यान से एग्जाम्पल को पढ़ो, उसके बाद देखो कहाँ एरर दी गई है या क्या एरर दी गई है ना। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। इफ दे केम ऑन टाइम दे, अरे कह रहा हूं ना ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो। देखो मैंने ही गलती कर दी, दे 2 बार लिख दिया, है ना। चलो अब पढ़ो दोबारा से। इफ दे केम ऑन टाइम दे वुड टोल्ड अस द फैक्ट्स। 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी, और चारों पार्ट में एरर फाइंड करनी है कि कौन से सेक्शन में हमारी एरर इसमें दी गई है ना। अभी आपको बताया है मैंने कि एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। ऐसे नहीं करेंगे। भाई यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, वुड, ठीक। मान लीजिए यहाँ आपको वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे दें, भाई यहाँ आपको वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे दी गई, और यहाँ क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है आपको, दे केम। सेंटेंस फिर तो आपका सही है ना। भाई पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस था, कंडीशन थी, रिजल्ट आपका वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस आपका ठीक हो गया। सही है ना बात, ऐसे ही होना है ना। देखो ऐसा नहीं करेंगे, कैसा नहीं करेंगे। मान लीजिए सेंटेंस आपको ये ऐसे दे दिया जाए, चलो करते हैं इस सेंटेंस में। आओ
ये सेंटेंस आपको ऐसे दे दिया जाए, अब बताओ कौन सी एरर को आप ठीक करेंगे। इफ दे केम ऑन टाइम दे वुड हैव टोल्ड अस द फैक्ट्स। भाई हैव के साथ वुड के साथ हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो क्या ठीक करेंगे आप यहां ठीक करेंगे, इस पार्ट को, गलती को ठीक करेंगे, या फिर जो बी सेक्शन में दिया गया है इसको ठीक करेंगे। भाई अगर हम ये चीज ठीक मानते हैं, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक मानते हैं, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। क्लियर बात है ना। भाई हमको यहाँ पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग और मेन वर्ब चाहिए, है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, अगर ये सेक्शन हमारा ठीक माना जाता है। और अगर हम इसको ठीक मानते हैं तो ये ठीक करना है, इसको ठीक मानते हैं तो ये ठीक करना है। और यही आपको अभी रूल नंबर 1 पॉइंट करके आपको क्या कराया था मैंने, है ना, लेफ्ट से हमेशा राइट की तरफ हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। समझ रहे ना बेटा, लेफ्ट की तरफ से राइट वाले पार्ट में जाकर हम करेक्शन करेंगे। तो इस हैव और टोल्ड को यहां से हटाएंगे और यहां क्या लिख देंगे, टेल लिख देंगे। इफ दे केम ऑन टाइम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, यदि वो टाइम पर आएंगे, दे वुड टेल अस, टोल्ड नहीं, टेल अस द फैक्ट्स, तो वो हमें क्या करेंगे, फैक्ट्स को बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। इफ संजय हैड फाउंड, ठीक, ये आपका ए सेक्शन हो गया। अब हैड के साथ परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है ना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आपको दी गई है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ये तो क्लियर है आपका। द बुक्स ही वुड हैव टोल्ड, अरे कहाँ गलती है बेटा, देखो सेकंड, ये ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया, और वुड हैव टेल ये आपका सी पार्ट हो गया। तो कहाँ आपकी मिस्टेक हुई, सी सेक्शन में, सी पार्ट में आपकी मिस्टेक हुई। क्यों हुई मिस्टेक, क्योंकि हैव अपने साथ क्या लेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म लेगा, है ना, हैव के साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वुड हैव टोल्ड अस। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इफ ही हैड ट्रस्टेड, ए पार्ट हो गया, ही हैड ट्रस्टेड हर, ही वुड, बी पार्ट हो गया, वोन द मैच, ये आपका चलो सी पार्ट हो गया, और नो एरर आपका डी पार्ट हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कहाँ एरर है। हैड ट्रस्टेड, भाई हैड के साथ वर्ब थर्ड दी गई है, तो ये ठीक है अपने आप में, है ना, तो ये ठीक है अपने आप में, हेड के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। क्लियर है ये बात आपकी। ठीक, अब यहां क्या करना है, हमें वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखना है। अब बताओ आप कौन से पार्ट में एरर बताएंगे। भाई एक तो आप एरर यहां बता सकते हैं, और एक आप एरर यहां बता सकते हैं सी पार्ट में। भाई वुड के बाद क्या होगा आपका, वुड के बाद हैव आएगा, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। बी पार्ट अगर आप गलत मानते हैं तो सेंटेंस यहाँ है सही आपका। और ये सी पार्ट जो आपको दिया गया है, वोन से पहले अगर आप हैव लगाते हैं तब भी आपका सेंटेंस होगा सही। तो लगाओ जरा दिमाग और बताना कमेंट सेक्शन में, मैं तो बता ही दूंगा अभी, बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ होगा, वीडियो के कमेंट में करके बताना, है ना, कि कहाँ पर हम हैव लगाएंगे कि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक माना जाएगा। बोलो बेटा, अरे बताओ, किसी दिन लाइव क्लास लूंगा मैं आप सबके, है ना, किसी दिन हम लाइव जुड़ेंगे सब, तो तब जो है अच्छे से वार्तालाप होगी, हमें भी पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं हमारी वीडियोस देखते हैं, देख भी रहे हैं, या मेरा भ्रम है केवल कि वीडियोस देखता है मेरी कोई, है ना। बहुत जल्द हम तैयारी करेंगे एक लाइव सेशन की, है ना। चलो वो बात बाद में है,
पहले देखते हैं सेंटेंस। देखिए ये आपका एक सेंटेंस दे दिया, ए पार्ट हो गया, नंबर 2 करके नोट कर लेना इसको। ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट आपका हो गया, बेटा ये सी पार्ट आपका हो गया, और ये आपका डी पार्ट हो गया। इसको आप नो एरर लिख दो। ठीक, अब आपकी जो एरर दी गई है कहां दी गई है? हाँ जी, क्या बता रहे थे हम आपको? देखो 4 पार्ट आपके दिए गए होंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। और अगर आपकी एरर यहां मार्क हो रही है, मतलब बी सेक्शन के लास्ट में और सी वाले पार्ट के शुरू में, है ना, तो आप कहां पर एरर को ऑप्शन में लिखेंगे? कहां पे आप एरर का ऑप्शन टिक करेंगे? बी पार्ट को करेंगे या सी पार्ट को करेंगे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, कहां पर करेंगे? कहां आपकी एरर है? यहाँ एरर आ गई आपकी बीचों बीच, बिल्कुल, है ना, बी और सी के बीच में। कहां करेंगे? चलो आ जाओ जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा, है ना। तो बेटा हम लेफ्ट से जब राइट की तरफ चल रहे हैं इधर, तो ये सेकंड वाला जो पार्ट यहाँ खत्म हो गया है ना, ये बीच में आपको स्पेस दे दिया, तो यहाँ जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ये खत्म हो गया है, इसको वैसे ही रहने देंगे। और जो तीसरा सेंटेंस है हमारा, सॉरी तीसरा जो पार्ट है हमारा, उसके स्टार्टिंग में एरर को हम फाइंड करके करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहाँ लिखेंगे हम? ही वुड हैव, कहाँ लिख देंगे? वोन से पहले लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ एरर किस पार्ट में हुई आपकी? सी पार्ट में आपकी एरर मानी जाएगी कि सी पार्ट में आपकी एरर है और हमने सी पार्ट को ही करेक्ट किया है, ठीक। और नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दे वुड अलाउ हिम, भैया वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है ना, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट है आपकी वुड के साथ। अब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इफ के साथ क्या आएगा आपका? क्या आएगा? देखो जल्दी, दे वुड अलाउ हिम इफ ही सीक्स द परमिशन, इफ ही सीक्स द परमिशन। इस सीक्स की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? SOUGHT, शॉर्ट, है ना। सीक्स की सेकंड फॉर्म होती है शॉर्ट। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा तो यहां हमारा कंडीशन में क्या होगा? कंडीशन इफ के साथ कंडीशन बताई जाएगी, तो कंडीशन आपकी पास्ट इंडेफिनिट में होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? समझ आ गए? एग्जाम्पल क्लियर है ना ये बात? चलो जल्दी जल्दी 2-3 एग्जाम्पल और देख लें। चलो 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी कंडीशन के कि आपकी एरर बी पार्ट में होगी या सी पार्ट में होगी, ठीक है। आओ चलो जल्दी देखते हैं, देखो जल्दी से 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इफ रमन हैड सिलेक्टेड द टीम, है ना, अरे इफ रमन हैड, ए सेक्शन आपका हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है ना। चलो इफ रमन हैड सिलेक्टेड, हैड सिलेक्टेड पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है ना। वुड के साथ हैव लगाएंगे, लेकिन 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 बात यही बनती है कि बी पार्ट है ये आपका, है ना बेटा, ये सी पार्ट है आपका, तो बी के लास्ट में लगाएंगे या सी के शुरू में लगाएंगे हैव? कहाँ यूज करेंगे? बी पार्ट के लास्ट में या सी पार्ट के शुरू में, है ना। अभी बताया ना मैंने आपको, देखो जब भी इस तरह की एरर आपको दी जाएगी कि सेंटेंस के बी ऑप्शन के लास्ट में लगाकर हम सेंटेंस ठीक कर सकते हैं या सी ऑप्शन के स्टार्टिंग में लगाकर सही ठीक कर सकते हैं सेंटेंस को, तो हमेशा सी वाले पार्ट के या जो भी आपका पार्ट होगा उस पार्ट के स्टार्टिंग में लगाएंगे। वुड हैव, वी वुड हैव डन वेल, ठीक है। इफ रमन हैड सिलेक्टेड द टीम वी वुड हैव डन वेल। क्लियर है ये बात? आओ नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सी वुड हैव स्लीप्ड,
भाई वुड के साथ हैव दिया गया है और कौन सी फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म दी गई है। ठीक, तो ये सेंटेंस ठीक है आपका। अब इफ सी हैड द मील्स, बताओ सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। सेंटेंस में बताइए क्या गड़बड़ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी से ढूंढो इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, बताओ। चलो आपके लिए ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही है बस हमारी तरफ से। कंडीशनल सेंटेंस के 2 पॉइंट आपको बताए हैं सेंटेंस करेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ हम एरर को फाइंड करेंगे और ठीक करेंगे। और यदि बी पार्ट में और सी पार्ट में दोनों में एक साथ करेक्शन मिल जाती है आपको, है ना, कि बी पार्ट के लास्ट में या सी पार्ट के स्टार्टिंग में लगाकर आप करेक्शन कर सकते हैं, तो हमेशा सी पार्ट के पहले आप लगाएंगे, स्टार्टिंग में लगाएंगे और सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए ये एक सेंटेंस है जिसको मैं आज अनकंप्लीट छोड़ रहा हूं, और यही सेंटेंस से हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, यही सेंटेंस से हम शुरू करेंगे, है ना, और सीखेंगे एक और नई बात, है ना। शी वुड हैव स्लीप्ड पीसफुली इफ शी हैड द मील्स, नो एरर। आपको, आपके लिए क्वेश्चन है आज ये एक, है ना, आपके लिए ये आज एक क्वेश्चन है कि इस सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करेंगे, कैसे ये सेंटेंस करेक्ट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। आपके क्वेश्चन और डाउट्स हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।